आप लोगों के साथ RAK मैथमेटिक्स में, और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से RAK मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 25 से आऊँगा, लेकिन मैं 24 से ही आ गया हूँ। तो आइए पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम, सबसे पहले तो नंबर सिस्टम में हमारा आता है होल नंबर और नेचुरल नंबर। आते हैं हम, पहले सीखिए नेचुरल नंबर। आइए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनफाइनाइट मतलब इसका भी कोई अंत ही नहीं। अगर हम यही लिखते हैं, इसका फिर 1000 चलते जाएगा, ठीक है, ये चलते जाएगा। इनफाइनाइट होता है ये, तो इनफाइनाइट होता है ये नेचुरल मतलब काउंटिंग नंबर। तो आइए तो देखते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर मतलब कि काउंटिंग नंबर, जितना भी काउंटिंग नंबर होता है सब नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर आशा करते समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्याएं। तो नंबर्स नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर एक तो नहीं होता। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर में। होल नंबर, all counting number with zero, all counting number with zero are called whole number। मतलब कि जितने भी काउंटिंग नंबर हो, काउंटिंग नंबर शुरू होते हैं 1 2 से, 0 से नहीं होते काउंटिंग नंबर शुरू। तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट, उसमें वो हो गया नेचुरल नंबर। लेकिन अगर उसमें हम 0 यहाँ ऐड कर दिए तो वो हो गया होल नंबर, ठीक है। इट्स ऑल ओके। मिटाते हैं। अब अगला है क्लास 6 में इवन और पीआई सीख लेते हैं। इवन और भी सीख ही लेते हैं। इवन ए नंबर which is divisible by 2 which called even number। इवन नंबर का डिफाइन हुआ कि a number which is divisible by 2 is called even number, ठीक है। तो कोई भी नंबर लिखते हैं 100, इसको बाय 2 करते हैं 50 बार में कट जाएगा, ठीक है, 50 बार में कट जाएगा। तो ऑल ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो ये इवन है, लेकिन वही 101 2 कटेगा, 2 5 10, बचा कुछ नहीं 1 तो कटेगा नहीं, शेष बन जाएगा 1, शेष बच जाएगा 1। तो 1 तो होगा नहीं, इट इज डिविजिबल बाय 2 मतलब अगर वो 2 से कटता है तभी वो इवन नंबर हुआ, नहीं तो वो नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, अगर कोई बड़ा संख्या रह गया तो
1 2 1 3 4 5 6 7 9 12 कुछ भी अगर रह गया तो तब तो इतना तो 2 से भागा करना मामूली बात तो है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे उसका वंस प्लेस देखेंगे। अगर वंस प्लेस 0 2 4 6 8 रहा तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑड नंबर की तरफ। अभी से बहुत सारा डिफाइन पढ़ना ये करना है। और हाँ दोस्तों, क्लास 6 के और भी बच्चे को शेयर कीजिए ये क्लास 5, जैसा कि मैंने परसों में बोला था क्लास 5 6 7 तीनों आ सकते हैं जब ये कॉमन पढ़ाया हो रहा है। तब आते हैं ओड नंबर। अब आते हैं ओड नंबर में। ओड का डिफाइन होता है ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से नहीं मतलब कट रहा है या नहीं 2 से भाज्य हो रहा है तो वो हुआ ओड नंबर। जो 2 से नहीं कट रहा है तो उसका डिफाइन हो जाएगा ए नंबर which is not divisible by 2 is called even number। इवन नंबर। अब देखिए ये जैसे मैंने बताया था 203 है तो ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा 203 2 से। देख लीजिए आप 2 5 2 10 2 1 2 0 3 एक बार में कटेगा तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर जिसमें बच जाए वो नहीं होगा उन नंबर। ठीक है, 2 से भागे कर देते। अब वह की बात हो गई इवन। अगर कुछ बड़ी संख्या रही 1 9 5 7 4 3 अब इसको तो 2 से भाग करना ज़्यादा जल्दी। और कोई पूछ दिया एकदम तो उसके बाद कौन सुना कर देना है, लास्ट का एक डिजिट जो बोलेगा उसको सुन लेना है। अगर वो 1 3 5 7 9 रहे तो वो संख्या ओड होगा। ठीक है बच्चों, अगर वो संख्या 1 3 5 7 9 अगर उसका वंस प्लेस रहे तो वो संख्या ओड नंबर होगा। चलिए तो आप लोग ऑड डिवीजन में पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है, आशा करते हैं कि सब जानते ही होंगे क्योंकि सिलेबस तो बहुत अंत में स्टार्ट हुआ है और आप लोगों का सिलेबस तो होता होगा स्टार्ट करीब क्या मार्च में। तो सब प्राइम कंपोजिट भी जानते ही होंगे, लिखने के बाद हम देख लेते हैं प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर ए प्राइम नंबर सॉरी इसका डिफाइन होता है a number has only two factors is called prime number। It's called prime number। A number has only two factors, one and itself। मतलब कि जैसे अगर हम 23 लिखें तो ये प्राइम नंबर है 23 लिखें तो इसका तो कोई फैक्टर नहीं होता लेकिन 1
23 1 या 23, 1 23 या 23, 1 और 23 है, इटसेल्फ भी हो गया, 1 भी हो गया। तो ये हुआ प्राइम नंबर, ओनली 2 फैक्टर्स। अब आते हैं कंपोजिट में। 1 से 100 तक के बीच में मात्र 25 ही प्राइम नंबर है। मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन आज नहीं, आज अभी हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। आगे जब हम लोग जब कोई और चैप्टर में अगर आ गया तो हम लोग पढ़ेंगे। अब है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ए नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें ओनली 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 4, मान लें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4 और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 4। तो 4 में मानते हैं 1 इसका पहला फैक्टर है, 2 2 जा 4, 2 इसका दूसरा फैक्टर है, 4 इटसेल्फ 4, 3 फैक्टर है, तो मोर देन 2 हुआ, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। और अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या क्या है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आगे देखते हैं स्मॉलेस्ट ऑफ प्राइम नंबर को बता देते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट 2। अब अगर 2 है प्राइम तो 1 क्या है, 1 क्या है, अगर 2 है प्राइम तो फिर 1 क्या है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही तो प्राइम नंबर है, ना ही तो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का डिफिनेशन आप लोग पढ़े तो उसमें क्या था कि उसमें क्या था प्राइम नंबर के डिफाइन में कि ओनली 2 फैक्टर्स। 1 का 2 है, 1 है और कौन सा है जो बता देगा, ठीक है 1 है, 1 का कोई और है नहीं, और 2 ही एक ऐसा 2 ही एक मतलब कि ऐसा अंक है जो कि इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। और ऐसा कोई भी इवेंट न है, वैसा कोई भी इवेंट न है जो कि प्राइम है, सिर्फ 2। इसलिए अगर आप लोग कहीं ट्रू फॉल्स बना रहे हैं, अगर उसमें आ गया कि 2 ऑड नंबर इज सॉरी इवन नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर, उसमें होगा फॉल्स, लेकिन ऐसा ऑड नंबर है जो कि कंपोजिट है, जैसे सबसे छोटा अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं पूछ दिया स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो 9 होगा, क्योंकि 9 का 1 है, 3 है और खुद 9 भी है, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। 9 ही नहीं है, स्मॉलेस्ट 9 है, लार्जेस्ट तो फिर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। अब हम आते हैं
दो चीज़ क्लास 6 में और पढ़ाया जाता है, नोटेशन और न्यूमरेशन। नोटेशन का होता है नोटेशन का होता है आप लोगों का राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। राइटिंग ए नंबर in figures numbers writing a number in figures लिखा हुआ, जैसे राइटिंग ए नंबर्स इन फिगर्स, राइटिंग कोई भी नंबर ले लिए 1 2 3 4 1234 1034। आपको क्या 1034 ये जो है फिगर में लिखा हुआ है, इसलिए ये नोटेशन है। अब आते हैं हम लोग न्यूमरेशन में। न्यूमरेशन का क्या होता है? राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स, राइटिंग ए नंबर्स इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 234, तो अगर 234 ठीक है, 234, तो ये हो गया न्यूमरेशन। नोटेशन, न्यूमरेशन। नोटेशन और न्यूमरेशन, ठीक है। हाँ, तो ये 234 जो है वो है नोटेशन, और 234 जो हम लिखे हैं वर्ड में ये है न्यूमरेशन। ठीक है, ये है नोटेशन और ये है न्यूमरेशन। तो आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग नेशनल नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। नेशनल नंबर सिस्टम बनाते हैं, देखिएगा आप लोग। नेशनल नंबर सिस्टम नेशनल नंबर सिस्टम। तो नेशनल नंबर सिस्टम होता है क्या? नेशनल मतलब जो इंडिया में यूज किया जाता है, इंडिया में बनाते हैं। स्केल ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं। सबसे पहले आता है, हम लोग इधर से लिखते हैं वंस, राइट साइड से। इधर राइट नहीं हुआ, राइट तो यही हुआ। वंस मतलब वन। टेंस मतलब 10। 100
100, 1000, 1000, 10,000, 10,000, 10,000, 1000, 100, 10, 1। अब आते हैं लाख। यह है नेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। लाख, 1 लाख। हाँ, इसमें जो है जीरो का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर एक जीरो और दिया ना तो ये 10,000 हो जाएगा, और अगर यही एक जीरो और एक्स्ट्रा लग गया ना तो ये 10 लाख हो जाएगा। लेकिन ये है लाख। अब आते हैं 10 लाख। 10 लाख, 10, अब आते हैं करोड़। टेन करोड़, देखिए दोस्तों, ये है नेशनल नंबर सिस्टम। मतलब कि नेशनल नंबर सिस्टम है, नेशनल नंबर सिस्टम नेशनल, जो कि इंडिया में चलता है। अगर आपको कोई 1 रुपया देगा तो 1 रुपया 1 हुआ, 10 रुपया देगा तो यही चलता है। मतलब न्यूमरेशन आप लोग को जो होता है ना, वो इसी के हिसाब से भी चलता है। अब आते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कौन सा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और आज तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तक ही। कल मैं फिर आऊँगा और आप लोगों को इससे जुड़ी कुछ मतलब हिसाब बताऊंगा। हिसाब, ठीक है, हिसाब बताऊंगा इससे जुड़ी कुछ। फिर कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो परसों चलेंगे फ्रैक्शन। आते हैं पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले 1 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा। यहाँ तक तो सिर्फ इंटरनेशनल के हिसाब से चले। 100,000 होगा, 100,000 होगा, मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा, 100 मिलियन होगा, फिर बिलियन होगा, 10 बिलियन होगा, 100 मिलियन होगा। इसमें भी वही 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर यहाँ पे 100,000 चलते हैं। यहाँ से फिर 4 जीरो 5 जीरो आ जाएगा। मिलियन चलते हैं 6 जीरो, 10 मिलियन चलते हैं 7 जीरो, ठीक है। और हाँ, ये सब कल मैं हिसाब बताऊंगा। और आज का सुविचार, हेल्थ इज बेस्ट, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य अगर रहेगा तो आप लोग कितने भी पैसा कमा लीजिए। अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा आप लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाइए और कुछ कर भी नहीं पाइए, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, याद रखिएगा मेरे हेल्थ इज वेल्थ को। और फिर कल भी हम यही टाइम में आएंगे और आप लोग के साथ फिर हम लोग कहीं कल कुछ नंबर सिस्टम का हिसाब देख लेंगे, ठीक है। और आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके उतना से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कल मैं एक्स्ट्रा क्लास भी दूंगा क्योंकि कल संडे है और संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास भी दूंगा क्योंकि मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं कहीं कहीं। तो कल आप लोग जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों।